सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। बहुत दिनों बाद जो है तो आप सभी से मेरी मुलाकात होगी और इस छोटे से चैनल में आपको बता दूं कि आपने देखा कि हमारे कई तरह के जो है तो इंटरव्यू वगैरह आ रहे थे, तमाम कभी नेताओं से तो कभी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के या शहरी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। आज हमारे साथ लाल बहादुर केवट जी हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी ऐसा जहाँ पर कंपनियों की उपलब्धता है, SSCL पूरा क्षेत्र है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है तो आज भी बेरोजगारी के उस आलम से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा कि तमाम कॉरपोरेट कंपनियां होने के बावजूद भी आज आप जान रहे हैं कि कोल इंडिया कितनी बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर आज हमारी ज़मीनों पर सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी बेरोजगारी का आलम। चलिए लाल बहादुर केवट जी से समझते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और इनका जो गाँव है मलगा गाँव से बिलोंग करते हैं, आमाडांड से कुछ ही दूरी पर है। तो इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह से जो है तो बेरोजगारी के आलम से आज गुजरना पड़ रहा है। लाल बहादुर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अगर बेरोजगारी का आलम है तो किस तरह चल रहा है और ये बेरोजगारी जो है तो किस स्तर तक जा रही है, आप लोगों के हिसाब से क्या चल रहा है? मैं सबसे पहले राजकुमार विश्वकर्मा जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आज हमारी मजबूरी बेरोजगारी ही है और आज 2008-9 से ये हमारे जो आमाडांड माइंस है, इतना भयानक का शोषण जो हो रहा है, ना पहले से ना यहाँ कोई नेता, ना विधायक, ना मंत्री किसी भी प्रकार के किसी भी एंगल से मजदूरों का जो है हित नहीं किए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई मैनेजमेंट से है और उन जो ठेकेदार पूंजीपति पार्टी जो है, ठेकेदार जो आज हमारा जो सबसे ज़्यादा शोषण ठेकेदार मैनेजमेंट भी कर रहा है। तो मैं चाहूँगा जो ये लोग बाहर से जो लाते हैं कामकार मजदूर, तो मैं चाहूँगा कि वो भी एक गरीब घर के लड़के हैं जो बाहर से भी आते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो कम रेट में और कम वेतन में काम न करें, वो अच्छे से जो हाई कमेटी पावर जो निर्धारित किया गया पेमेंट है उसमें वो लोग रोज़गार करें, न कि ये 400-500 में अपना मजदूरी करें, 12-12 घंटे की ड्यूटी करें। नहीं तो देखिए, मजदूरी तो हर तरह की होती है और ख़ास तौर पे जैसे मेरा सवाल था कि बेरोजगारी के आलम को लेकर के, तो आप लोग के आसपास इतनी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी जैसे आपने कहा कि आज लगभग 2 साल से आप लोग भी बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पर, इतना बड़ा कारपोरेट होने के बावजूद भी ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। क्या है भैया, देखिए हम लोग तो मैं अभी जब से मैं ओसियम में काम कर रहा था तब से मैं यही देखा कि वहाँ कोई भी नेता न विधायक मजदूरों के हित के बारे में एक भी नहीं सोच रहे हैं। तो मैं आज 2 साल से मैं ही बेरोजगार, और वहाँ अपनी हक की बात अगर रखते हैं तो वही मैनेजमेंट ठेकेदार बोलते हैं कि आपको काम में नहीं रखा जाएगा, आप जा सकते हो क्योंकि आप हक की बात करते हो। हक तक तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए ज़मीनें आखिर है किसकी, जहाँ पर आज ये कोल इंडस्ट्री जो है तो खुली हुई है, यहाँ पर इतने सारा कोयले का उत्पादन हो रहा है, ये ज़मीनें किसकी हैं? ये सब ज़मीन हमारा ही है, हमारे किसानों को ज़मीन है। और मैं चाहता हूँ कि जो किसानों के साथ जो ये शोषण हो रहा है इसको रोकने के लिए और जो मज़दूर भाइयों को रोज़गार दिलवाने के लिए आज हमारे RCWF जो राष्ट्रीय कालरी वर्कर फेडरेशन से मैं भी आज एक यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम आज की डेट में जो हमारी संगठन RCWF के तत्वाधान पे हम लोग लोगों को रोज़गार दिलवाने का जो है काम कर रहे हैं और जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है उस शोषण को ख़त्म करने की काम कर रहे हैं। और मेरे को फुल उम्मीद है कि मेरा संगठन इस शोषण को ख़त्म अवश्य करेगा। और सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ क्षेत्र के मज़दूर भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि जो आज हमारी क्षेत्र में बेरोजगारी और शोषण हमारी ही वजह से हो रहा है, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये सब ना करें, अच्छे से रोज़गार करें, अच्छे पैसा अच्छा वेतन लें। और जो हाई कमेटी पावर का जो सिस्टम है जो लागू हुआ है, CF, PF, मेडिकल, BTC, ये सब होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। ये मैनेजमेंट से बात करें, और सामने तो हम लोग फ्रेंड में ही हैं, बात करेंगे मैनेजमेंट से कि जो सुविधा हाई कमेटी पावर ने निर्धारित किया है वो सुविधा हमको मिलना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए।
क्योंकि लेकर के, क्योंकि रोजगार घट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप लाल बहादुर जी बेरोजगारी को लेकर के, खासतौर पे जब आपको ये पता है कि आपके आसपास कारपोरेट कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, एससीसीएल का क्षेत्र है, सब कुछ है। यहाँ भैया बहुत ही मज़दूरों को शोषण, 12-12 घंटा ड्यूटी, जबकि 8 घंटे की शिफ्ट होना चाहिए, ड्यूटी होना चाहिए। लोगों को जो है सही ढंग से वेतन मिलना चाहिए, पीएफ सीएफ कटना चाहिए, मेडिकल का सुविधा, बीटीसी का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज 10-15-20 साल से बस वही मज़दूरों का शोषण, बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है और कम पैसे पे। जो गवर्नमेंट सोसाइटी जो निर्धारित किया है उस पैसों को भी हम लोग नहीं मिल पा रहे हम लोग। और क्योंकि हमारा क्षेत्र एक कोलांचल क्षेत्र है, यहाँ बड़ी बड़ी माइंस भी हैं, लेकिन जो हमारी भी ज़मीन को भी ले लिया गया, उसमें किसी प्रकार का हमको रोज़गार भी नहीं मिल पाया। तो मैं सबसे ज़्यादा तो हम लोग आज शोषण के ही शिकार हैं, क्योंकि ये ठेकेदार, ये मैनेजमेंट, ये हमारी मज़दूरों का खून ही चूस रहा है। तो इसके विषय में भैया मैं तो सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि शोषण बंद हो और बेरोज़गारी ख़त्म हो, ताकि सब जितने हमारे युवा साथी नौजवान भाई को रोज़गार मिले। ये जो मैनेजमेंट है ज़मीनों को लेके, उनको जैसे कि गुमराह कर करके ज़मीन को ले लेते हैं और फिर उसमें न किसी को रोज़गार मिल पाता है, और बस वही थोड़ा बहुत पैसा दे दिए कि जाओ भैया, जो हाई कमेटी पावर जो निर्धारित किया है मुआवजा वगैरह, वो भी नहीं किसान भाइयों को मिल पाता है। और ये तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ही शोषण हो रहा है। अब इसको ख़त्म करने के लिए आज हमारी संगठन सामने आया है और हमको फुल उम्मीद है कि हमारी संगठन इस लड़ाई को लड़ेगा और शोषण बंद होगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे युवा साथी मजदूर भाई हैं, सब लोग एकत्रित होकर एक गठन करके इस शोषण को ख़त्म करें। आज तक हमारे बीच में ना कोई विधायक, ना कोई नेता, कोई भी नहीं आया कि मज़दूरों का दर्द क्या है, मज़दूर कैसे जी रहे हैं। चुनाव के समय तो आते होंगे ना? वो तो आते हैं, बस वही हाथ जोड़ के आते हैं, पैर भी पड़ते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम क्या है, मज़दूर भाई हैं, उनके देख के, उनकी हालातें देख के हम लोग मजबूर हो के उनके शरण में चले जाते हैं, उनको हम लोग सिंहासन बैठा भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भैया, अब जनता जो है जागरूक हो चुके हैं, जनता जो है सब समझते हैं, मज़दूर भाई भी समझ रहे हैं। अभी शोषण ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बंद होगा। और वो चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री भी आते हैं, गांव-गांव में आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कभी मज़दूरों के हित के लिए कभी नहीं आगे आए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा तो ना कभी आएंगे कि मज़दूर का भला हो। एक किसान का लड़का अच्छे से रोज़गार में जाए, अपने घर में दाल रोटी खिलाए, बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करवाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि शोषण जब तक बंद नहीं होगा तब तक बेरोजगार भाई सुखी से नहीं जाएंगे। छोटा सा मेरा सवाल है, आपने चर्चा में, अभी हम लोग बैठे हुए थे तो आपने कहा कि 2 साल से बेरोजगार आप बैठे हुए हैं, तो इस 2 साल में इस बेरोजगारी को आपने किस तरह से महसूस किया? सिर्फ आप अपनी बात बताइए, क्या स्थिति बनी घर की, परिवार की, और किस तरह की जिम्मेदारियाँ आप उठा रहे हैं? भैया स्थिति तो ऐसा हमारा आज भी है। 2 साल से मैं अपनी बेरोजगारी को महसूस कर रहा हूँ। मैं ना, हम लोग 1 रुपया तो दूर की बात है, चवन्नी की भी हम लोग, हमारे पास जुगाड़ अभी नहीं है। परिवार को कैसे जिलाएं और कैसे अभी जिला रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। और बेरोजगारी तो मत पूछो भाई, कहते हैं ना कि आग में जैसे इंसान चलता है उसी टाइप का बेरोजगारी है। पाँव जल जाता है उसी टाइप का आज हमारा दिल जल रहा है। कहीं खाना मिला तो कहीं नसीब भी नहीं, एक टाइम खा लिए दूसरे टाइम नसीब भी नहीं। तो भैया ये बेरोजगारी है हमारी, और मैं चाहता हूँ बेरोजगारी ख़त्म हो जाए तो सुकून से ज़िंदगी व्यतीत करें, अच्छे से हम लोग खाना पीना खाएं, बाल बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाएं और उनका जो है पालन पोषण करें। और बेरोजगारी तो मैं कहता हूँ ख़त्म ही हो जाए भाई। हम लोग आज महसूस कर रहे हैं कि बेरोजगारी क्या चीज़ है। ऐसा लगता है कि
आदमी कहीं से भी 2 वक्त की अगर रोटी मिल जाए तो उसको चबा लें अच्छे से, लेकिन वो नसीब नहीं है। और जब तक ये शोषण चलेगा तब तक हम बेरोजगार भाई खुशहाल ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकते। मैं तो चाहूँगा शोषण के खिलाफ पूरी लोग जो है इसको ख़त्म करने के लिए आगे आएँ, ताकि यार स्वतंत्र की ज़िंदगी हम लोग जी सकें। तो ये था बेरोजगारी को लेकर के और शोषण के खिलाफ एक मोर्चा। और RCWF की जो संस्था है, यहाँ पर काफ़ी हमारे युवा भाई जो हैं तो इस संस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये लड़ाई जो है तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उस पथ पर चल चुकी है, जहाँ पर धीरे धीरे करके एक सिस्टम बनता जा रहा है कि किसी भी तरह से जो है तो सबसे पहले हमारे क्षेत्रीय अधिकारों को और हमारे उन अधिकारों को जो कि हमें मिलना चाहिए, ख़ास तौर पर जिस शोषण की बात जो है तो हम कर रहे थे कि आपको बता दूं मैं कि अगर 8 घंटे की बात आती है, अगर आपसे कोई 8 घंटे काम करा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 8 घंटे का वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम उल्टा है। ACCL में कुछ ठेका मजदूरों के साथ तो कभी कंपनियाँ जो हैं तो एक भद्दा मजाक कर रही होती हैं। भद्दा मजाक वो ऐसा मजाक कि 12 घंटे काम कराने के बाद अगर आपको वेतन 8 घंटे का दिया जाए तो सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। दूसरी तरफ आपकी ज़मीन, आपके खेत, आपका गाँव, सब कुछ आपका, लेकिन रोज़गार बाहर वालों को। ऐसा क्यों? तीसरी तरफ अगर सब कुछ आपका है, ज़मीनें आपकी हैं, आज कालरी प्रबंधन जो भी है बसा हुआ है तो किसकी ज़मीन पर है? इन्हीं किसान भाइयों की ज़मीन पर है। लेकिन जब रोज़गार की बात आती है और ख़ास तौर पर उनके भरण पोषण की, तो वो कहाँ से होगा? तो कंपनियों को मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पर फोकस करना चाहिए कि जो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, जिनका पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी जगहों पर जहाँ पर आज कारपोरेट ने कब्जा कर रखा है। क्योंकि किसान जो है तो हमेशा एक बात सोच करके चलता है कि खेती किसानी से उसका जीवन यापन होगा, लेकिन अब धीरे धीरे सिस्टम कहीं और की ओर जा रहा है, क्योंकि कारपोरेट ने ज़मीनों को निगलना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहाँ पर ठेके की बात आती है तो बड़ी कंपनियाँ जो हैं ठेकेदारी का काम तो करवाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है तो मज़दूरों का ही खून चूस रही होती हैं। किस तरह से आप सभी को पता है, आज वर्तमान की स्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं, ख़ास तौर पर शोषण को लेकर के। और रही बात बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी के आलम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी नेता के जुबान पर जो है तो ये बात होगी कि बेरोज़गारी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हर बार हर चुनाव पे एक बार ये मुद्दा उठता है कि बेरोज़गारी के लिए किसी न किसी सरकार को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अगर बेरोज़गारी की बात आती है तो जब कोई सत्ता में बैठा हुआ वो बड़ा पॉलिटिशियन, वो बड़ा नेता जिसने हमारे ही वोट से जो है तो अपना चुनाव जीता और उस कुर्सी तक पहुंचा, तो क्या वो हमारे लिए इस बात को कहीं पर उठा रहा होता है? बिल्कुल नहीं। एक चुनाव आता है और चुनाव के वक्त सिर्फ वोट मांगने का काम किया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में सत्र 2023 में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होना है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव अपनी जगह पर होंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियाँ बनती जा रही हैं, स्थितियों पर रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ।